हेलो दोस्तों, मैं पवन डावर असिस्टेंट इंजीनियर एमपीपीडब्ल्यूडी से एक नवीन वीडियो के साथ में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनएचएम सब इंजीनियर एग्जाम के पेपर से संबंधित कि एग्जाम में पेपर किस टाइप का पूछा जाएगा। तो आप सभी को पता है कि जो पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स होगा। अभी कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा ये डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि इससे पहले सिलेबस भी डिफाइन था, लेकिन इस बार सिलेबस भी डिफाइन नहीं है। तो जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है या एनएचएम का है, तो इसमें जो सब इंजीनियर्स रहता है उसका मेन वर्क रहता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग वर्क से संबंधित। तो मेनली जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स से ही पूछे जाएंगे, 90% के क्वेश्चन के समथिंग। और एग्जाम डिपार्टमेंट इसलिए लेगा क्योंकि एमपी ऑनलाइन से फॉर्म फिलअप हुए हैं। इससे पहले भी एमपी ऑनलाइन से फॉर्म फिलअप हुए थे, लेकिन उसके लिए सेम एक संस्था थी जो कि प्राइवेट कंपनी थी जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली थी, लेकिन उसको ब्लैक लिस्टेड करके वैकेंसी कैंसिल कर दी गई थी और फिर से वैकेंसी जनरेट की गई थी। इसी वजह से इस बार जो एग्जाम लिया जाएगा वो मोस्टली डिपार्टमेंटल ही लेगा। तो आज का वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे और भी वीडियो बनाते रहूं। तो हम बात करें पेपर 1, इसमें 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे मेरे पेपर 10 पेपर्स होंगे जिसमें टोटल 200 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। Question number first, the 19 centimeter to 9 centimeter side of a brick as seen in the wall face is generally known as, जो हमारे वॉल फेस में 9 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर की साइड हमें शो होती है, वो क्या कहलाती है? स्ट्रेचर, फेस, फ्रंट या हेडर? तो वो कहलाता है हेडर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फाउंडेशन इन विच a cantilever beam is provided to join two footing is known as, ठीक है, जो कैंटिलीवर्स बीम प्रोवाइडेड करते हैं फाउंडेशन, दो फाउंडेशन को ज्वाइन करने के लिए, तो उस फुटिंग को क्या बोलते हैं? स्ट्रिप फुटिंग, स्ट्रेप फुटिंग या कंबाइंड फुटिंग या रफ फुटिंग? तो आप सभी को पता है, अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में पढ़ा था, स्ट्रेप फुटिंग कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द इंक्लाइनेड सपोर्ट एट द एंड्स ऑफ अ थ्रेड्स एंड राइज ऑफ अ स्टेयर इज नोन एज, जो थ्रेड्स और राइज हमारे होते हैं उनका इंक्लाइनेड सपोर्ट्स को हम क्या कहते हैं स्टेयरकेस में? उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द ब्रिक लेड विथ इट्स ब्रेथ पैरेलल टू द फेस ऑफ अ वॉल इज नोन एज द, वो क्या कहलाती है? वो हमारे कहलाता है हेडर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लाइट जनरली शुड नॉट बी लेस देन, किसी भी स्टेयरकेस की फ्लाइट में नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी मिनिमम होनी चाहिए? तो मिनिमम 2, 3, 5 या नो लिमिट? तो इसकी लिमिट है और वो है कम से कम 3 तो होना ही चाहिए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला? द कॉलम ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर डिजाइन्ड टू विथस्टैंड द फोर्सेस ड्यू टू, ठीक है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में हमारे कॉलम है वो डिजाइन होते हैं कौन से फोर्सेस के लिए? डेड लोड्स, लाइव लोड्स, विंड लोड्स या ऑल ऑफ दीज? तो वो हमारा जो डिजाइन होता है, ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ दीज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इन सोइल प्रोसेसिंग लो बेरिंग कैपेसिटी द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन जनरली प्रोवाइडेड इज, जो लो बेरिंग कैपेसिटी की सोइल है वहां पे किस प्रकार की फाउंडेशन प्रोवाइड होनी चाहिए? कॉलम फुटिंग, सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन या ऑल द अबव? तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो सी इज राइट आंसर, डीप फाउंडेशन। और अगर यहाँ पर राफ फाउंडेशन का ऑप्शन रहता है तो हम उसको राफ फाउंडेशन को राइट करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मोटर यूज्ड इन लोड बेरिंग ब्रिक्स मेसनरी इज, जो हमारी लोड बेरिंग ब्रिक्स मेसनरी रहती है उसमें मोटर की स्ट्रेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बी इज 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सी इज 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या डी इज 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर? तो लोड बेरिंग अगर हमारी वॉल है इसमें मोटर की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, टू ऑब्टेन गुड बॉन्डिंग इन ब्रिक्स मेसनरी, यदि ब्रिक्स मेसनरी में हमें गुड बॉन्डिंग प्राप्त करना है तो क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन बोला फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आर यूज्ड, सेकंड बोल रहा वर्टिकल जॉइंट्स इन अल्टरनेट कोर्स आर केप्ट इन प्लम लाइन, सी बोल रहा बेड्स आर यूज्ड वेयर नेसेसरी या ऑल द अबव? तो इसका जो हमारा ऑप्शन आएगा वो डी इज
राइट ऑप्शन है, क्योंकि चारों चीजें उसमें, तीनों चीजें होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ अ वाटर लॉक्ड सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, यदि कोई वाटर लॉक्ड सॉइल है उसकी बेरिंग कैपेसिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ऑप्शन ए कंपैक्टिंग द सॉइल, नहीं, जो वाटर लॉक्ड सॉइल है उसको कैसे कंपैक्ट करके हम उसको कर पाएंगे, तो हम नहीं हो पाएगा। बी ड्रेनिंग द सॉइल, सी इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, या डी ग्राउटिंग। तो हमारा जो ऑप्शन है ड्रेनिंग द सॉइल, उस सॉइल को हम क्या करते हैं, ड्रेन कर दें। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पीस्ड एंड स्लोपिंग रूफ आर सुटेबल फॉर, हम जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पे हमें जो वेटिंग एरिया रहता है वहां पे हमें रूफ शेड भी बनाने हो सकते हैं, तो ये उससे संबंधित है कि पीस्ड एंड स्लोपिंग रूफ्स आर सुटेबल फॉर कोस्टल रीजन, प्लेन रीजन, कवरिंग लार्ज एरिया, या ऑल द अबव। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा? कोस्टल रीजन। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इन एनी गुड स्टेयरकेस द मैक्सिमम एंड द मिनिमम पिच रेस्पेक्टिवली शुड भी कितनी होनी चाहिए? तो 40 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में ही होने चाहिए, मैक्सिमम 40 डिग्री और मिनिमम 25 डिग्री के बीच में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, राफ्ट फाउंडेशन आर जनरली प्रिफर्ड टू व्हेन द एरिया रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल फुटिंग इज मोर देन 25% ऑफ टोटल एरिया, बी 30% ऑफ टोटल एरिया, सी 40% ऑफ टोटल एरिया, डी 50% ऑफ टोटल एरिया। तो आप सभी को पता है कि राफ्ट फाउंडेशन हम कहाँ प्रेफर करते हैं? जहां पे इंडिविजुअल फुटिंग का जो टोटल एरिया है वो कितना 50% से ज्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, द एक्सरे रूम्स आर प्लास्टर्ड विथ ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी बेरियम प्लास्टर, सी मार्टिन सीमेंट, या डी कीन सीमेंट। तो बेरियम प्लास्टर से हम एक्सरे रूम को प्लास्टर करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? इन ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग्स द डैम्प प्रूफ कोर्स इज जनरली प्रोवाइडेड एट, डैम्प प्रूफ कोर्स कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? ऑर्डिनरी एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग, पब्लिक एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। तो हम सभी को पता है कि प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है, ताकि डैम्पनेस हमारी बिल्डिंग में अंदर इंटर ना करे, उसी के लिए हम डैम्प प्रूफ कोर्स देते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, द मेंबर्स विच इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली टू सपोर्ट कॉमन राफ्टर ऑफ अ स्लोपिंग रूफ इज, जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल, द मेंबर्स विच इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल टू सपोर्ट कॉमन राफ्टर ऑफ अ स्लोपिंग रूफ, स्लोपिंग रूफ के जो कॉमन राफ्टर है उसको सपोर्ट करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हम देते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में परलीन है, बी में क्लीट है, सी में बैटन्स है, और डी में स्ट्रट है। तो हम सभी को पता है कि क्या है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, परलीन होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, अ कवरिंग ऑफ अ कंक्रीट प्लेस्ड ऑन द एक्सपोज्ड टॉप ऑफ एन एक्सटर्नल वॉल इज नोन एज द, क्या कहलाता है? जो हमारी एक्सपोज्ड वॉल है उसके जो टॉप में हम जो कंक्रीटिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निस, कॉपिंग, फ्रिज, या लिंटल। तो उसको हम बोलते हैं कॉपिंग। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 18, फॉर इफेक्टिव ड्रेनेज द फिनिश्ड सरफेस ऑफ अ फ्लैट रूफ शुड हैव अ मिनिमम स्लोप ऑफ, जो हमारा फ्लैट रूफ होता है उसको जब फिनिश्ड की बात हम कंप्लीट हो जाए, वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट सारे कंप्लीट होने के बाद में, तो उसका स्लोप कितना होना चाहिए? 1/20, 1/50, या 1/10, या 1/5। तो वो होना चाहिए 1/20 में होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यदि हमारा स्लोप में नहीं रहेगा तो पानी हमारा वहीं जमा होगा और धीरे धीरे छत में हमारे डैम्पनेस आएगी और कुछ समय बाद वो लीक होना चालू हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, द फाउंडेशंस आर प्लेस्ड बिलो ग्राउंड लेवल टू इंक्रीज, जो हमारी फाउंडेशंस होती है वो ग्राउंड लेवल के नीचे हम प्लेस करते हैं। किस लिए करते हैं? ए ऑप्शन है स्ट्रेंथ के लिए, बी हमारा वर्केबिलिटी, सी हमारा स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, या डी ऑल द अबव। तो हमारा जो मेन रहता है वो स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए हम फाउंडेशन है वो नीचे प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखें और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन अ ब्रिक्स मेसनरी कंटेनिंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ स्ट्रेचर्स एंड हेडर इज कॉल्ड, क्या कहता है? अल्टरनेट कोर्स ऑफ स्ट्रेचर्स एंड हेडर्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? फ्लेमिश बॉन्ड, बी इंग्लिश बॉन्ड, सी स्ट्रेचर बॉन्ड, या डी हेडर बॉन्ड। तो वो हमारा क्या कहलाता है? इंग्लिश बॉन्ड कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जाने से पहले पुनः आप सभी से निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।